पोलियोमाइलाइटिस एक ऐसी बीमारी जिसमें कितने देश इसके अंदर में आकर के चपेट में आ गए हैं। कई देश के नागरिक जो है इसके अफेक्ट में आकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुके हैं। कई लोग अपनी जिंदगी को एक कुड़न की जिंदगी जीने पर मजबूर कर जाते हैं और कितने लोग जो है वो एक पैर से चलने पे मजबूर हैं। कोई आधा बॉडी ही उसका पूरा जो है वो पैरालिसिस का शिकार हो जाते हैं लोग। तो पोलियोमाइलाइटिस ऐसी डिजीज को बोलते हैं जिसमें पोलियो वायरस के कारण किसी भी व्यक्ति का कोई भी अंग, कोई भी पार्ट, चाहे वो एक हाथ हो, चाहे एक पैर हो या दोनों पैर हो या गर्दन हो या पूरा बॉडी हो, वो पैरालाइज हो जाता है। तो उस तरह के डिजीज को बोलते हैं पोलियोमाइलाइटिस। और ये पोलियोमाइलाइटिस पोलियो वायरस से होने वाला एक बीमारी है, वायरस के इन्फेक्शन से होने वाला एक बीमारी है। और ये वायरस जो है पोलियो वायरस, सेरोटाइप्स उसके 1, 2 एंड 3 होते हैं। पोलियो वायरस 1 के कारण जो है पोलियोमाइलाइटिस होते हैं। ये एक्यूट वायरल इन्फेक्शन भी होता है और फिर ये इन्फेक्ट जो है पोलियोमाइलाइटिस इन्फेक्ट सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये अफेक्ट करता है और पैरालिसिस होता है और पैरालिसिस से फिर जो है लास्ट में अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। ठीक है। और डब्ल्यूएचओ ने बड़ा ही जुगाड़ करके रखा है कि इसका इरेडिकेशन के लिए पूरे वर्ल्ड से, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्लान किया है कि पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो का जो बीमारी है, जो पैरालिसिस, इस पोलियो वायरस से जो लोग पैरालिसिस के शिकार हो जा रहे हैं, तो पूरे वर्ल्ड से इसका इरेडिकेशन कैसे हो, इसको कंप्लीटली इसको हटाना कैसे है, इस बीमारी को कंप्लीट खत्म कैसे कर देना है, चाहे वो भारत हो, जर्मनी हो या अमेरिका हो, यूरोप हो, कोई भी जगह का। तो इस बीमारी को हैंडल कर रहा है डब्ल्यूएचओ, जो इसको इरेडिकेशन की तरफ लेके ढकेल रहा है, इसको कंप्लीट हटाने में लगा हुआ है। और ये इम्यूनाइजेशन के तहत इसको हटाया जाता है और इम्यूनाइजेशन हर एक जगह घूम घूम करके जो है इसको किया जाता है। हर एक साल इसका जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन का एक प्रोग्राम चलाया जाता है और इस बीमारी को जद्दोजहद खत्म करने के लिए लोग लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसका मोड ऑफ जो ट्रांसमिशन होगा इस वायरस, पोलियो वायरस का, वो है एक फिकल ओरल रूट, यानी कि फिकल मैटर से, स्टूल से और ओरली, ये दोनों तरह से जो है इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है। बीमारी फैलने का तरीका इसका है कि कैसे बीमारी फैलेगा। फिकल मैटर में इन्फेक्टेड पर्सन अगर कहीं उसका स्टूल है, उसने स्टूल किया और फिर हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में वो आया, तो वो भी इसका शिकार हो जाता है। उसके अलावा जो है ओरल रूट से भी होता है, इसे ओरल सेक्रेशंस के कारण जो है कोई हेल्दी पर्सन को पर्सन के कांटेक्ट में वो आ गया तो एक हेल्दी पर्सन भी इसके इन्फेक्ट में आ जाएगा। ठीक है। इसका प्रिवेंशन इम्यूनाइजेशन ही है, यानी कि पल्स पोलियो का जो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम चलाया जाता है पूरे वर्ल्ड में, वही इसका मेन, इसका खत्म करने का तरीका है। इम्यूनाइजेशन के थ्रू ही इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके अलावा देते हैं ओपीवी यानी ओरल पोलियो वैक्सीन। ये 3 ड्रॉप्स जो है बच्चों को दिया जाता है। 1.5 महीने का बच्चा हुआ 3 ड्रॉप्स उसको पिला देना है। उसके बाद 2.5 महीने का बच्चा हुआ, 3.5 महीने का बच्चा हुआ, तो 3 डोजेज में इसको ओरल पोलियो वैक्सीन को पिलाना होता है। बूस्टर डोज इसका जो है 18 से 24 महीना के बीच में उसको बूस्टर डोज भी दे करके इस डोज को कंप्लीट किया जाता है। तो ओपीवी जो है ओरल पोलियो वायरस जो है वो 3 ड्रॉप्स देते हैं, 1.5 महीना में, 2.5 महीना में एंड 3.5 महीना में। ठीक है। साथ ही साथ उसको डीपीटी का भी वैक्सीन लगता है, डिप्थीरिया, टेटनस परटूसिस का भी इंजेक्शन लगता है और उसके साथ इंजेक्शन लगने के साथ उसके बच्चे के मुंह को मीठा किया जाता है 3 ड्रॉप डाल करके 1.5 महीना में, 2.5 महीना में एंड 3.5 महीना में। ठीक है। तो ये इसका एक जो है पोलियोमाइलाइटिस को इरेडिकेशन करने का एक सिस्टम है, जो इम्यूनाइजेशन ही एक बेस्ट तरीका है। उसमें से एक चीज आपको, एक नया चीज में इसी वैक्सीन के अंदर में हम ये बतलाना चाहेंगे कि जैसे वैक्सीन का वाइल होता है, चाहे वो मीजल्स का वाइल हो, पोलियो का हो, डीपीटी का हो, ठीक ना, किसी भी तरह का अगर कोई वैक्सीन है तो उस वैक्सीन में एक चीज आप देखेंगे, जैसे कि ये वैक्सीन है ना, ये वैक्सीन इस तरह का है। ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे क्या कि एक गोल जो है सिंबल बना हुआ रहता है और इसके अंदर में जो है ये चरखुट स्क्वायर टाइप का कुछ बना हुआ रहता है। ठीक है। और ये एरिया जो है डीप ब्लू रहता है। ठीक है ना, जो ऐसा हमने बनाया है, देखिए एक गोल यहीं पर रहता है,
वैक्सीन के वाइल में रहता है। तो आप देखेंगे कि उसको लोग जो है जिस जहां पर इसका स्टोरेज होता है, जैसे कि झारखंड सरकार के अंदर में ये आरसीएच जो है इसको हैंडल करता है, और फिर सदर अस्पताल में इसका एक बनाया हुआ सिस्टम जहां पर कि आईएलआर, डीप फ्रीजर ये सब रखा हुआ है, और उसमें वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। वैक्सीन का स्टोरेज जो है 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में रखना है, यानी 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर वैक्सीन का स्टोरेज करना है। ठीक है, तो उसमें उस वैक्सीन में अगर आप देखेंगे या सदर हॉस्पिटल में जाएंगे जहां पर वैक्सीन रखा हुआ है, तो किसी भी बूढ़ा आदमी को पूछिएगा कि भाई ये क्या है, तो बोलेगा ये जो है वीवीएम है। तुरंत आपको बोलेगा ये वीवीएम है, भले फुल फॉर्म उसका नहीं जानते, बोले ये वीवीएम है। इसी से पता करते हैं कि दवाई सही है कि दवाई खराब हो गया। इन जनरल बात हम बतला रहे हैं। बूढ़ा लोग को जाकर पूछिएगा, जो कम पढ़ा लिखा लोग है, हैंडल खाली करता है वहां पर भी, है ना, गाड़ी वाड़ी चलाता है, सब उन लोग को आइडिया रहता है कि भाई ये आखिर है क्या, इस ये वैक्सीन है या ये मिजल्स का है या डीबीटी का है, ठीक ना, तो इसमें आखिर ये है क्या, ये क्या हो सकता है। तो वो बोला कि वीवीएम है। वीवीएम जो है वो वैक्सीन वाइल मॉनिटर कहलाता है। वीवीएम का मतलब होता है वीवीएम, ये बोला कि ये वीवीएम है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। ठीक है, वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इस वैक्सीन वाइल मॉनिटर से वो लोग पता करते हैं कि हमारा जो वैक्सीन है, उनके पास जो स्टोरेज किया हुआ वैक्सीन है, वो सही कंडीशन में है या खराब हो चुका है। तो उसमें होता क्या है कि ये जो एरिया होता है बाहर वाला, वो क्या होता है कि पूरा डीप ब्लू होता है, और ये अंदर वाला जो स्क्वायर होता है वो व्हाइट होता है। लेकिन जैसे जैसे वो खत्म होते जाएगा, मतलब कि गड़बड़ उसमें आता जाएगा, उसका पोटेंसी जो है वो कम होता जाएगा, पावरलेस होता जाएगा। इम्पोर्टेंट वैक्सीन का ये सिंबल है, पोटेंट वैक्सीन का ये सिंबल है। तो पोटेंट का मतलब है पावरफुल, इम्पोर्टेंट वैक्सीन का कहने मतलब है पावरलेस। जैसे जैसे इसका पावर खत्म होता चला जाएगा, ये जो है, ये व्हाइट वाला जो है, इसके कलर के अकॉर्डिंग आना शुरू हो जाएगा। यानी व्हाइट है तो धीरे 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 क्या होगा, ये ब्लू होना, इसके 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 कलर के जैसा मैच करेगा। तो ये डीप ब्लू बना हुआ है और ये व्हाइट है, तो लगता है कि भैया ये व्हाइट है, ये डीप ब्लू है, तो डिफरेंशिएट करने में आसान होता है। लेकिन जैसे जैसे ये ब्लू होना शुरू होता है, समझ में आने लगता है कि वैक्सीन जो है अब खराब होने की स्थिति में जा रहा है। अब खराब होने की स्थिति में कब जाएगा, वैक्सीन को जो है आईएलआर से आप मान लीजिए निकाल दिए या डीप फ्रीजर से निकाल करके बाहर लाए, और फिर जो है किसी दूसरे सब सेंटर में आप भेज रहे हैं। कैरिंग जब हो रहा है तो उसमें भी आइस पैक के साथ लेके जाना है। अगर वहां पर चेन टूटता है, कोल्ड चेन सिस्टम अगर ब्रेक करता है, तो ये जो है वीवीएम में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है। आप रख दीजिएगा मान लीजिए धूप में, दिखेगा कि ये जो है क्या होता है, इसके कलर में आ जाएगा, मींस कि उसको अब यूज नहीं करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है, हटा देना है, ठीक ना। तो यही जो है, ये क्या है, वीवीएम है, यानी वैक्सीन वाइल मॉनिटर। इसीलिए उसको जो है पता करने का तरीका होता है कि भाई वैक्सीन सही सलामत है, ये खराब हो चुका है। ये बहुत अच्छा जो सिस्टम बना हुआ रहता है, हर एक फाइल में ये जो है वीवीएम लगा हुआ रहता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। प्लीज आप वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।